हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से कौन सा वाक्य बनेगा वो देखेंगे। इस स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे बनाना है, कैसे इजीली समझ में आ जाए, वो सारा चीज कंप्लीटली इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको ना एकदम इजी हो जाए ये वीडियो को देख करके समझने में और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस बनाने में, और कहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज आएगा वो सारा मतलब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, बहुत ही इजी वे में सारा ब्रेक डाउन करूंगा एक एक चीज को एकदम। पहले देखिए, इंडिकेशन क्या है, ना होगा ना पड़ेगा। अब हम लोगों को वाक्य बोलना होगा कि उस वाक्य में क्या आएगा, ना होगा ना पड़ेगा। और ये क्या है, देखिए, होगा ना होगा मतलब पता चल रहा है ये फ्यूचर का बात है। ठीक है, मतलब कि ये वाक्य फ्यूचर से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ना होगा ना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर का। मैंने ऑलरेडी पास्ट का बता रखा है, प्रेजेंट का बता रखा है। इसमें सेम है। इसमें क्या है ना कि आपको जब करने का कोई मन नहीं है, जबरदस्ती आप किसी चीज को कर रहे होते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा मन है लेकिन पूरा मन नहीं है आपको, तो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है आप, वहां पे इस वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं। मैंने पास्ट का बता दिया है, प्रेजेंट का बता दिया है, अब ये क्या है, फ्यूचर का है। कि फ्यूचर में अगर मेरे को बोलना हो कि भाई मेरे को ये काम नहीं करने का मन है, या फिर आपको करना पड़ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस वो काम करना है तो है, लेकिन फ्यूचर में करना होगा, करना पड़ेगा, ऐसा वाला सेंस रहता है। ठीक है, ये इंडिकेशन है हिंदी वाक्य में। जब आपको हिंदी वाक्य देखना होगा या बोलना होगा तो ये हिंदी में आ रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम है उसी के तरह। सब्जेक्ट पहले उसमें भी लगता था, उसमें एक अपना उसका हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो था उसका अपना एक था, यहाँ पे अपना है, क्योंकि सबका अपना रहता है, सारे का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबका एक आइडेंटिफिकेशन रहता है। तो उसी के बेस पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट विल हैव टू। तो ये विल हैव टू जो है ना, ये टू को अभी रहने दो। ये विल हैव जो है, ये यही आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि हाँ फ्यूचर का आप मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है ये क्या है, इसके लिए ना होगा ना पड़ेगा। आपको जब बोलना मुझे वहां जाना होगा या जाना पड़ेगा, तब वहां पे आप विल हैव लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर विल हैव लगाइएगा, टू तो लगाना ही लगाना। तो टू लगाने के बाद क्या, V1 बेस फॉर्म लगाना है। ठीक है, जो भी एक्शन होगा उसका बेस फॉर्म लगाना है। जैसे गो है तो वेंट नहीं, गोन नहीं, वो सब क्या है, V2 और V3। तो यहाँ पे गो का गो हो जाएगा, सिर्फ V1 है ये। ठीक है, अब टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड आएगा। ठीक है, ये सब बेसिक सा चीज है, यहाँ से समझना। ये है विल हैव टू आइडेंटिफिकेशन। सब्जेक्ट तो आप सभी में लगाइएगा जिसमें एक्शन हो रहा होगा। विल हैव टू आइडेंटिफाई करवाता है कि आपके कौन से टेंस से रिलेटेड हो रहा, किस सिचुएशन से रिलेटेड है, इवेंट से, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो यहाँ पे विल हैव टू है मतलब फ्यूचर का है। इंडिकेशन देख लिए, ना होगा ना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाएगा। मुझे इस समस्या को सुलझाना होगा। अब देखिए क्या है, ना होगा आया ना, फ्यूचर का बात कर रहा है कि अभी हो नहीं रहा वो काम, होने वाला है, मतलब फ्यूचर में करेगा ये मुझे। तो मुझे इस समस्या को सुलझाना होगा, ना होगा आ गया लास्ट में। तो ये क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा, विल हैव टू वाले पे। सब्जेक्ट तो आपको लगाना ही लगाना, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो अब देखिए कैसे बनेगा, क्या है, मुझे इस समस्या को सुलझाना होगा। आगे यहाँ से पता चल गया कि भाई इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो सब्जेक्ट को आपको खोजना है हिंदी वाक्य में, कर्ता को खोजना है। कर्ता को ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे कर्ता खोजना, इंग्लिश में सब्जेक्ट खोजना बोल सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे आपको खोजना है मैंने बता रखा है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। एक वाक्य में सब्जेक्ट या एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे खोजना है। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट जो होता है ना, कर्ता, उसके द्वारा एक एक्शन होता है, एक कार्य हो रहा होता है, कोई काम होता है एक सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मतलब कोई बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, या कोई जगह का नेम वो भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन में जैसे आई यू वी, ही सी, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे मुझे मुझे को हम लोग, मुझे इस समस्या को सुलझाना होगा। ठीक है, अभी देखिए, मुझे जो है, मुझे मतलब मैं, आई के लिए यूज होता है मुझे। तो मुझे के द्वारा क्या हो रहा है, इस समस्या को सुलझाना है। अब एक समस्या है, प्रॉब्लम है,
उसको सुलझाएगा, जाहिर सी बात है कोई पर्सन सुलझाएगा। अब वो तो आप हो सकते हैं, वो हो सकता है, या मैं हो सकता हूँ। तो यहाँ पे तो बता रखा है मुझे सुलझाना है, मतलब कि मुझे, मैं सुलझाऊंगा उसको। तो मुझे का इंग्लिश आई होता है, तो पता चल गया मुझे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे सब्जेक्ट हो गया, तो मुझे का इंग्लिश होता है आई। क्लियर है, आई सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट मिल गया वाक्य में, तो आपको यहाँ से ब्लाइंडली उठाना है, लिख देना आई विल हैव टू। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सभी के साथ विल हैव टू आने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद विल हैव टू लगा देंगे। क्लियर, सब्जेक्ट आई हो गया, विल हैव टू लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं फ्यूचर का बात कर रहा है। किसमें, जब आपको कोई काम करना पड़ता है अनवांटेडली, आपको करने का मन नहीं बट आपको करना है वहां पे, तो आई विल हैव टू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए एकदम रूल वाइज चलिएगा तो सारा समझ में आएगा। यहाँ पे वर्ब बोल रहा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सुलझाना। वर्ब होता क्या, बेसिकली कोई एक्शन होता है, किसी के द्वारा कोई कार्य जो होता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। क्या है यहाँ पे, इस समस्या को सुलझाना। अब सुलझाना क्या है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप सुलझा रहे हो, सुलझाने में आपका एफर्ट लगेगा, कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे। उस सुलझाना को हम लोग यहाँ पे, सुलझाना हम लोग का आ जाएगा वर्ब। ठीक है, ये आ जाएगा वर्ब सुलझाना। तो यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, सब्जेक्ट लिख लिए, विल हैव टू लिख दिए, सब्जेक्ट आई विल हैव टू। अब सुलझाना, सुलझाना के इंग्लिश क्या होता है, सॉल्व होता है। क्या, इस समस्या को सुलझाना, तो पहले सॉल्व आ जाएगा। ये सॉल्व आ गया क्योंकि बेस फॉर्म लगाना, तो सुलझाना का सॉल्व आ गया। ईडी लगाना रहता है सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, मोस्टली ईडी लगता है, वो अभी देखना ही नहीं, जब देखने का बारी आएगा सब दिखाएंगे। तो आई विल हैव टू सॉल्व, अब क्या, इस समस्या को, तो इस समस्या क्या आ जाएगा, इसके लिए, मतलब दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है, ऐसे बनेगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, मतलब के वाक्य, क्वेश्चन नहीं। मोहन को वापस जाना होगा, देखिए ना होगा आ गया ना होगा था ना पड़ेगा या ना होगा, तो मोहन को वापस जाना होगा, फ्यूचर में हो रहा। मोहन क्या, एक नेम है। ठीक है, सब्जेक्ट खोजना है, तो क्या है, मोहन के द्वारा जाने का काम हो रहा है, वो कहीं जा रहा है, उसके द्वारा जाने का कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो मोहन हम लोग का सब्जेक्ट यहाँ पे इजीली आप खोज लीजिएगा, तो मोहन का नाम है मोहन, तो मोहन आ जाएगा। अब सिमिलर प्लूरल का यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस सबके साथ विल हैव टू लगाना, मोहन मिल गया, बस सब्जेक्ट अपना मोहन हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, विल हैव टू लगा देंगे। अब क्या है, जाना हम लोग का, जाने में एफर्ट लगता है ना, कहीं पहुंचना, आपको जाना है कहीं पे, तो वहां पहुंचने में तो आपको एफर्ट लगेगा ही, वो अपना क्रिया हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे गो आ जाएगा, जाने का गो होता है, तो मोहन विल हैव टू गो, कहाँ, वापस, गो बैक। मोहन विल हैव टू गो बैक, यही रूल है। इसी रूल पे इजीली सारा स्टेप बाय सब्जेक्ट खोजिए, विल हैव टू लगाना कब, जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि वाक्य में ना होगा मिल रहा है, प्रेजेंट में आपको कोई काम करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद टू के पास V1 लगा देना है, बेस फॉर्म, एकदम ईजी है, जो भी वोकेबलरी निकालिए रटिए वही उठा के यहाँ पे लगा दीजिए, जब भी यहाँ क्या कहीं भी जहाँ पे V1 का बात हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगा। तो क्लियर है, यही बनाना है, मोहन को वापस जाना, मोहन विल हैव टू गो बैक। ठीक है, कितना इजीली मैंने सारा एक एक चीज को तोड़ के बता दिया ना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो completely. I hope you understand this video. If you don't understand, you can ask any question, whatever is going on in your mind. You just have to put the question in comment section. I will reply or I will let you know. Okay, thank you so much once again.